हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल बाटी के साथ खाए जाने वाली कत, जो कि चूरमे से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो बनाना शुरू करते हैं। पंचधारी कत बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लेंगे मूंग दाल का आटा, जिसे हमने घर पर ही पीस कर तैयार किया है। और ये आटा आप मार्केट से भी खरीद सकते हो। तो एक बड़ी कटोरी हमने लिया है मूंग दाल का आटा, जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एक छोटी कटोरी हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। इसी छोटी कटोरी की नाप से एक कटोरी लेंगे बेसन, और आधी छोटी कटोरी हम डालेंगे इसमें सूजी। अब हमने यहाँ 4 चीज़ें ली हैं, तो सबसे पहले हम चारों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये चारों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें 5वीं चीज़ डालेंगे, क्योंकि पंचधारी कत में 5 चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। चारों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हल्का सा गड्ढा करेंगे, और अब हम लेंगे 5वीं चीज़, जो कि है देसी घी, और इसे हमने मेल्ट कर लिया है हल्का सा। 2 बड़ी चम्मच हमने इसमें डाला है देसी घी, जो कि मोइन का काम भी करेगा इसमें। तो अब हम देसी घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे के अंदर घी को काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें मोइन की मात्रा चेक करेंगे। इसके लिए हम आटे को मुट्ठी के अंदर इस तरह से बंद करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा सा लड्डू बनकर तैयार हो रहा है, यानी हमने मोइन काफ़ी अच्छी मात्रा में डाला है। तो अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। डो हमारा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट। जिस तरह से हम बाटी का डो तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। इसका डो लगाने के लिए हम यहाँ लेंगे हल्का सा गुनगुना दूध। इसकी जगह आप हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। इससे जो कत है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, साथ ही बहुत ही मुलायम भी बनती है। तो हमें जो दूध लेना है वो मलाई वाला लेना है, फुल क्रीम दूध, जिससे कि कत का जो टेस्ट है वो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। डो हमारा हल्का सा टाइट है, तो अभी हमें इसे टाइट ही रखना है इस तरह से। और बीच में फिंगर से हम इस तरह से इसमें होल कर देंगे, जिससे कि हम इसमें ऊपर से दूध डाल सके। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखना है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे, और इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे कि डो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार होगा। 20 से 25 मिनट के बाद हम डो को चेक करेंगे। डो काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। जो हमने इसके अंदर सूजी डाली थी वो भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गई है। अब हम इसको फिर से मसलेंगे, यानी हमें 5 से 6 मिनट के लिए फिर से इसको मसल कर तैयार करना है। और यहाँ हमने मसल कर तैयार कर लिया है। डो में से हम छोटी सी लोई लेंगे, यानी हमें रोटी के बराबर की लोई लेनी है, और उसे हम मुट्ठी में इस तरह से प्रेस करेंगे, जिससे कि इसकी छोटे छोटे से मुठिया बनकर तैयार होंगे। इन्हें हम मुठिया बोलते हैं। तो हमें इसी तरह से मुठिया बनाकर तैयार करने हैं। मीडियम फ्लेम पर घी को गरम कर लिया है। अब इसे चेक करेंगे। घी काफ़ी अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो एक एक करके हम इसमें मुठिया डालेंगे। जितना इसके अंदर आएगी उतना ही हमें डालना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, जिससे कि अंदर तक मुठिया अच्छी तरह से सिक जाए। जब ये नीचे से हल्की सी सिकने लगेगी, तो चिमटे की सहायता से इस तरह से हल्के हाथों से हम इनको पलटेंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरह से पलटते हुए हल्का सुनहरी कलर आने तक फ्राई करना है। यहाँ सारी मुठिया काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया है, और इनमें हल्का सा क्रैक भी आ गया है। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गई है। एक एक करके हम सारी मुठिया को इस तरह से झजरी में निकाल कर अलग कर लेंगे, और बाकी की सारी मुठिया को हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। और सारी मुठिया काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं।
तो अब हम इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएंगे तो हाथों से इस तरह से हम इनको तोड़ेंगे। सॉफ्ट होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। सारी मोटियाँ हम इसी तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम इनको दोनों हाथों की हथेलियों से मसल कर इस तरह से पीस कर तैयार करना है, क्योंकि इसका जो चूरा यानी पाउडर वो हमें दानेदार बनाना है। तो हमें मिक्सी के जार में डालने से पहले हमें इस तरह से मसलना है। मसलने के बाद हम इनको छलनी से छानकर तैयार करेंगे, जिससे कि जो इसका जो पाउडर है वो बहुत ही दानेदार बनेगा। अब स्टील की मोटे छेद वाली छलनी में सारे चूरे को डालकर छानकर तैयार करेंगे और इस तरह से हम हाथों से प्रेस करते हुए इसको छानेंगे, जिससे कि जो इसका बारीक बारीक चूरा है वो नीचे चला जाएगा और मोटा मोटा जो बचा हुआ है वो हम मिक्सी के जार में डालकर फिर से इसको पीस लेंगे। बचे हुए टुकड़ों को जार में डालकर एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना और सारे चूरे को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसी तरह का हमें दानेदार दरदरा सा चूरा पाउडर बनाकर तैयार करना है। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे देसी घी। तो हमने यहाँ 4 बड़ी चम्मच देसी घी को हल्का सा गरम कर लिया है। सारे देसी घी को हम एक साथ इसमें डाल देंगे और घी को हमें चूरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी को चूरे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे। थोड़ा सा मिश्रण लेकर एक लड्डू बनाएंगे। लड्डू बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो रहा है, यानी हमने घी काफ़ी मात्रा में इसमें डाला है। इतना ही घी डाला जाता है कत के लिए, जिससे कि कत अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये मिश्रण काफ़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें मीठा डालने की तैयारी करेंगे। इसे मीठा करने के लिए हम यहाँ बूरे की जगह गुड़ का यूज करेंगे। हमने यहाँ 300 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। गुड़ को हमने चाकू से बारीक बारीक कट कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। और गैस की मीडियम फ्लेम पर हम इसको पिघलाएंगे। लगातार इस तरह से चलाते हुए हमें इसे पिघलाना है और इसको हमें कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पिघलाकर तैयार करना है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और इसे हमें ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 कुटी हुई इलायची का पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए हमें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी अच्छी तरह से फूलने लगी है और चाशनी में हल्का सा गाढ़ापन भी आने लगा है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं गर्म करेंगे, तो गैस को हम ऑफ कर देंगे। और ये गुड़ काफ़ी अच्छी तरह से पिघल कर तैयार हो चुका है। गुड़ की गरम गरम चाशनी को ही हमें तुरंत इस चूरे के अंदर डाल देना है और चम्मच की सहायता से इस तरह से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम इसी परात में इसको सेट करेंगे। और यहाँ हमने इसको मिक्स कर लिया है। पलटे से इस तरह से दबाते हुए इसी में हम इसको सेट कर लेंगे। आप अलग किसी बर्तन में भी सेट कर सकते हो, ट्रे में। तो अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे। तो हमने काजू और बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया है और इस तरह से ऊपर से हम डालेंगे और हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इनको दबा देंगे, जिससे कि काजू बादाम बाहर नहीं निकलेंगे, इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, यानी हमें इसे अच्छी तरह से सेट करना है। तो इसे 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से सेट हो जाएगी तो इस तरह से हम चाकू की सहायता से इसे कट कर लेंगे। कत को सेट करते टाइम ऊपर से इसमें बोरा डाला जाता है और चांदी का वर्क भी लगाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ गुड़ से बनाया है तो गुड़ से हम इसी तरह से इसको बनाकर तैयार करेंगे। और गुड़ से ये बनी हुई कत काफ़ी टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।